सो बेसिकली आज की वीडियो हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप देखो, मैं इतना इजी वे में आपको बताऊंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में डेटा टाइप होता क्या है। पहले ये समझो कि डेटा क्या है। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका एज क्या है, आपने बोला आपकी एज क्या है 26, तो ये एक क्या हो गया, एक डेटा हो गया। अगर मैं पूछा आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपने बोला मैं 93 से पढ़ रहा हूँ, तो इस ये जो 93 से आपने इन्फॉर्मेशन दिया, ये क्या हुआ, एक डेटा हुआ। तो बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, हमारा डेटा होता है। अब अगर हमसे पूछे कि जो आपने डेटा हमने बताया, जैसे 26 हमने एज बताया या फिर 93 से मैंने कॉलेज बताया, मैं अगर ये पूछ लूँ कि ये डेटा कौन सी टाइप का है, टाइप का मतलब इस कौन से प्रकार का ये डेटा है, इसका मतलब ये कि ये नंबर है या फिर ये कोई कैरेक्टर टाइप का है या फिर कोई पिक्चर आपने सेंड कर दिया या पिक्चर टाइप का डेटा है, तो मतलब कौन से टाइप का डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली डेटा टाइप का मतलब यही हुआ, जो डेटा है उसका हम टाइप बताते हैं कि वो टाइप किस प्रकार का है। अगर आपको ये डेटा टाइप का मतलब समझ में आ गया कि एक्चुअल में डेटा टाइप है क्या, मतलब कि मतलब पूरा नहीं लेकिन एटलीस्ट इतना आपको समझ में आया कि ये डेटा क्या होता है और टाइप का मतलब क्या है। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो आगे भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, डेटा टाइप वही चीज़ है, जैसे हम लोग सी या फिर C++, अभी तो C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इस लैंग्वेज में हमको बताना पड़ता है कि कौन सी डेटा हमने किस टाइप का लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 26 जैसे मैंने एज बताया था, एज लिया, तो ये कौन सा टाइप इसका क्या है, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मली नंबर। लेकिन अगर हम C++ की बात करें तो ये होता है इंटीजर टाइप का डेटा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने अपना बोल दिया था कॉलेज 93 है, तो ये 93 जो है ये करेक्टर कुछ है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में डेटा टाइप का मतलब क्या है और C++ में कौन कौन से ऐसे डेटा टाइप है जो कि यूज होता है, और हम उस डेटा टाइप को यूज़ करके हम आगे चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखो, मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ डेटा टाइप इन C और C++। C और C++ में सारी चीज़ें डेटा टाइप ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो आप अभी C++ के हिसाब से समझिए। एक तो होता है प्राइमरी डेटा टाइप, एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अभी अगर आप हमसे ये पूछोगे कि ये डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है, मैं नहीं बताऊंगा डिराइव्ड डेटा टाइप, इसलिए ये यूजर भी नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये बस आपको ओवरव्यू दूंगा। ये आगे वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया जाएगा, टॉपिक वाइज आएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा ये चीज़ें है क्या। हम लोग अभी क्या सीखते हैं, अभी हम लोग सीखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप क्या है। अच्छा, एक चीज़, ये हमने डेटा टाइप का मतलब समझ लिया था, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा प्राइमरी का मतलब क्या है, डिराइव्ड का मतलब क्या है, या फिर यूजर डिफाइन का मतलब क्या है। दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो प्राइमरी बोलते हैं जिसको प्राइमरी, या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, दो चीज़ें बोलते हैं, तो ये थोड़ा टर्म है बोलने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझना कैसे है हम अभी बता रहे हैं। देखो, प्राइमरी का मतलब या फिर प्रिमिटिव का मतलब ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो डेटा टाइप खुद से बनते हैं। खुद से बनने का मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूँ दूध, अब इसमें और सारी चीज़ें मिलकर कोई दूसरी इंग्रेडिएंट नहीं बना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाय बोलूँ, तो ये जो चाय है ना, इसमें क्या क्या मिला है, इसमें दूध मिला है, पानी मिला है और चीनी मिला है, चाय पत्ती मिली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलके तब क्या बना है, चाय मिला है। तो ये जो चाय है ना, ये कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये जो चाय हुआ क्या हुआ, ये ड्राइव्ड हुआ, मतलब ये दूध से बन के चाय बना, दूध से यूज करके चाय बना, इसका मतलब ये ड्राइव्ड डेटा टाइप हो गया। अब ये दूध कौन सा डेटा टाइप था, ये प्रिमिटिव हो गया। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल में प्रिमिटिव का मतलब यही होता है ऐसा डेटा टाइप जो कि खुद से बना हो, किसी दूसरे से यूज करके ना बना हो। ड्राइव्ड का मतलब आपको समझ आ गया, मतलब जो चीज़ें ड्राइव्ड हुआ हो कहाँ से, प्रिमिटिव डेटा टाइप से जो ड्राइव्ड हुआ हो, मतलब ऐसे डेटा टाइप जो कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना रहे हो, तो ड्राइव्ड हो जाता है। यूजर डिफाइन क्या है, ऐसे डेटा टाइप जो कि हम बनाते हैं, हम अपने से भी बना सकते हैं, हमको जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम बना लेंगे। तो ये ड्राइव्ड में क्या है, ये तो एक फंक्शन हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, रेफरेंस हो गया, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए इसको पॉज करो। उसके बाद यूजर डिफाइन से हम लोग कौन कौन से यूजर डिफाइन से हम कौन कौन डेटा टाइप बना सकते हैं, तो उसका यूज करके कौन सी यूज कर सकते हैं, या तो क्लास यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, या फिर टाइप ऑफ यूज करके हम अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं जैसे हमें ज़रूरत पड़े। ये और कुछ ड्राइव डेटा टाइप पहले से बनाया हुआ है, लेकिन ऐसी कभी सिचुएशन आएगी कि हमको खुद से अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप को बनाना पड़ेगा, तो हम अपना भी डेटा टाइप बना सकते हैं। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं किसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी ये अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के कितने हैं, जैसे ये इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, फ्लोट पॉइंट वाला हो गया, और डबल हो गया, वाइड हो गया, और वाइड कैरेक्टर भी एक होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी सीखेंगे कि ये जो डेटा टाइप है ये एक्चुअल में है क्या।
चलो आपको अगर इतना समझ में आ गया कि ये डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ और डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, एक हो गया नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो कि डिराइव्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डिराइव्ड हमने बोला था, इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। और तीसरा क्या था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनमें हमारा जो पहला ये वाला था ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें फर्स्ट वाला था क्या, इंटीजर। तो फर्स्ट हम इंटीजर भी बात करते हैं। इंटीजर का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इंटीजर का मतलब ये होता है कि हम कोई नंबर की बात कर रहे हैं। अब नंबर में हमारे पास अलग अलग तरीके के नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दिए 25 हो गया, -35 हो गया, 0 हो गया, 7, एक तो नंबर ये हो गया। एक तो 2.5, 3.7, -8.9, एक ये तो पॉइंट वाला नंबर हो गया। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि हम डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिख दिए। इसका मतलब ये हो गया, अभी के लिए बस जो जिनके लिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको बस यही देखना है कि ये डबल कोट्स का मतलब यही है कि ये एक स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग का मतलब जैसे हम लोग नाम लिखते हैं ना, राम लिख दिया, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया, तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो हम लोग 3 तरीके से नंबर लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक तो हो गया और एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो एक्चुअल में इंटीजर कौन सा है, इंटीजर का नाम से लग रहा है कि जो कि इंटीजर वैल्यू रखा हो, ठीक है। इंटीजर का मतलब जो एकदम एक्चुअल में उसका होल वैल्यू हो। होल वैल्यू क्या है, 25, 37, 0 और 7, ये सब क्या है, एक होल वैल्यू है। जब ये होल वैल्यू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। चलो अब जो इंटीजर जो होता है ना, हम बेसिकली उसको लिखते हैं इंट। अगर हम लैंग्वेज में यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे इंट। उसके बाद हमने पहले भी इसको बताया था, वेरिएबल बताया था, ठीक है। अब वेरिएबल का यहाँ यूज होगा। मान लो हमने वेरिएबल में लिख दिया क्या, नम, एक नंबर लिख दिया, इसमें क्या डाल दिया 5। तो ये हमने नंबर एक वेरिएबल लिखा, इसका मतलब ये कंटेनर हो गया किसके लिए, इस 5 को रखने के लिए। और ये इंट क्या है, ये बता रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो ये इस कंपाइलर जाके चेक करेगा इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो ये बोलेगा अच्छा इस नंबर में जो हमें डालेंगे वैल्यू हमेशा एक होल वैल्यू होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, -7 हो गया, ये रखेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मेमोरी कितना स्टोर करता है या फिर कितने रेंज तक ये ले सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखना कि अगर हम इंटीजर, जो ये इंटीजर वाली वैल्यू है, अगर हम ये चेक करें कि ये साइज कितना लेता है, मेमोरी में कितना साइज लेता है, तो ये साइज जो लेता है 2 बाइट या फिर 4 बाइट, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा 2 बाइट लिया है या 4 बाइट लिया है, दोनों केस में दोनों ले सकता है। लेकिन कौन से केस में 2 बाइट लेगा, कौन से केस में 4 बाइट लेगा, ये स्पेस, एक तरीके से स्पेस समझ लेना। साइज का मतलब स्पेस। जैसे हम लोग कहीं जाके किसी चेयर पे बैठ गए तो एक चेयर का स्पेस हमने ले लिया ना, तो सेम ऐसे मेमोरी में भी इसको स्पेस मिलता है, किसको, इंटीजर को। तो मतलब जो नम लिए तो इसको कितने बाइट का मिलेगा, या तो 2 का मिलेगा या तो 4 का मिलेगा। तो 4 का कब मिलता है, जब ये 32 बिट का आपका लैपटॉप होगा या फिर 64 बिट का होगा, ठीक है। तो ये कौन सा मिलेगा, 4 बिट का मिलेगा, सॉरी 4 बाइट का मिलेगा। और ये 2 बिट का कब मिलेगा, जब 16 बिट आर्किटेक्चर का आपका क्या होगा, वो जो आपका लैपटॉप है इतने बिट का होगा, 16 बिट का। थोड़ा सा हम लोग एक बार बेसिक सीख लेते हैं कि ये बाइट और बिट का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ बिट लिख रहे हैं, यहाँ बाइट लिख रहे हैं, यही थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले अगर हम कहें बिट, तो बिट का मतलब क्या होता है, 0 या फिर 1 होता है। इसको बहुत लोग बोलते हैं ऑन बोलते हैं, और इसको बहुत लोग बोलते हैं ऑफ बोलते हैं, ठीक है। 0 या फिर 1, तो बिट का मतलब यही होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और अगर हम कहें बाइट, तो अगर हम पूछे एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। तो देखो बिट का मतलब कुछ होता नहीं, बिट का मतलब देखो या तो 0 या फिर 1। बहुत लोग इसको ऑन बोलते हैं 1 को, और इसको ऑफ बोलते हैं, ठीक है। 0 1 को ही बिट बोलते हैं। उसके बाद होता है बाइट, मतलब कितना, ये एक क्या होता है, मात्रक होता है किसी को किसी स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो बिट होगा या तो बाइट होगा। अगर हम बोले एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं, ठीक है। 8 बीट होते हैं 1 बाइट में। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम और कुछ पैमाना चेक कर सकते हैं इसके हिसाब से, कि जैसे अगर हम 1 KB में बोले कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। ये मतलब बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये डेटा टाइप से एग्जैक्ट रिलेटेड है। लेकिन जो बिट और बाइट वहाँ यूज हो रहा है, इससे हम ये बता सकते हैं कि हाँ कितना एक्चुअल में स्पेस ले रहा है, या फिर उसका रेंज कितना होगा। अगर आपको पता चल गया तो ऐसे MB होता है, MB में 1024 ऐसे KB होगा। और ऐसे अगर हम आगे चले जाए तो GB फिर आता है, फिर इसमें 1024 MB होता है। और इस तरीके से और आगे जाते जाए तो ऐसे मतलब TB फिर होता है, उसके बाद फिर PB होता है, पेंटाबाइट होता है, फिर XB होता है, एक्साबाइट, फिर ZB होता है। तो ऐसे इनमें क्या होगा, इनमें 1024 GB होगा, और इसमें क्या होगा 1024 TB होगा, इसमें फिर 1024 DB होगा। तो ऐसे करते करते सारे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था क्या TB और सॉरी बिट और बाइट में। तो ये इसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि ये बाइट क्या है और बिट क्या है,
और एक 1 बिट का मतलब 0 और 1 होता है, ये तो हमने समझ लिया। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है 8 बिट होता है 1 बाइट में, ठीक है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद फिर अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग समझ रहे थे क्या इंटीजर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर में हमने बता दिया था कि जो इंटीजर होता है ये नम है, और ये नंबर में अगर हमने 50 डाल दिया तो ये नम नाम का एक वेरिएबल बनाया ना, इसमें कितना स्पेस लेगा, ये लेगा या तो 4 बाइट या तो लेगा 2 बाइट, ये डिपेंड करेगा। ये आपका ये 64 या फिर 32 बिट का होगा तो ये लेगा, और अगर आपका 16 बिट होगा तो ये लेगा 2 बाइट, ठीक है। अब हम अगर बोलें कि ये एक तो इसका स्पेस तो ले लिया, लेकिन कितनी वैल्यू रख सकता है, मतलब हम कहें कि इंट नम इक्वल टू हमने डाल दिया क्या 50, अगर हमने फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर जीरो ऐसे से वैसे से बढ़ाते जाए तो हम कितना ऐसे बड़े इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसका देखो सब बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। देखो ये 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब n क्या है इसमें, n है बिट, तो देखो 2 की पावर n माइनस 1, अब यहाँ n क्या है, n है बिट। हमने चेक, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो इंट है उस कितने बाइट लेता है, तो जो इंट है वो लेता है 4 बाइट लेता है, ठीक है, 4 बाइट या फिर 2 बाइट। अगर हम 16 बिट आर्किटेक्ट की बात करें, ठीक है, अगर 16 बिट की करें 2 बाइट, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं 8, फिर 2 बाइट में आदमी 16 हो गए। तो अगर हम 2 बिट का वाली बात कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 की पावर 16 माइनस 1 इसमें कर दिए, ठीक है, 2 के पावर 16 माइनस 1 माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना इतने ही रेंज में हम माइनस के प्लस के रेंज में रख सकते हैं वैल्यू, किसमें, इंटीजर वाले वैल्यू में, ठीक है।